नमस्कार। जीएसटी काउंसिल की द्वारा जीएसटी में रिफॉर्म किए गए। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में जीएसटी से संबंधित जो रिफॉर्म किए गए इसे जीएसटी 2.0 कहा जा रहा है। इस मीटिंग के अंतर्गत जीएसटी में कर की स्लैब जो 4 हुआ करती थी, 5%, 12%, 18% और 28%, इन 4 कर स्लैब में 2 कर स्लैब को समाप्त कर दिया गया। जीएसटी में कर की स्लैब 5% और 18% को रखा गया कि अप्रत्यक्ष जो कर लगाया जा रहा था, अर्थात जितनी भी प्रकार की वस्तुएं और सेवाओं पर अप्रत्यक्ष कर आरोपित किया जाता है। आप बाजार से जो भी सामान खरीदते हो उस सामान पर, उस वस्तुओं पर एक कर लगता है जिसे जीएसटी कहा जाता है। जैसे आपके द्वारा एसी खरीदी गई, जो भी सामान खरीदा गया उस पर एक प्रकार का टैक्स लगता है जिसको जीएसटी कहा जाता है। अब इस जीएसटी काउंसिल के द्वारा जीएसटी में महत्वपूर्ण रिफॉर्म किए गए, जो टैक्स की दरों को कम किया जा रहा है, जिसकी वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत बड़ा लाभ होने जाएगा। इसके अंतर्गत जिन वस्तुओं और सेवाओं पर 12% जीएसटी लगता था, उसमें से 90% वस्तुओं को 5% कर की स्लैब में लाया गया और जिन वस्तुओं पर 18% जीएसटी लग रहा था, उसके साथ में जिन वस्तुओं पर 28% जीएसटी लग रहा था उनको सम्मिलित किया गया। और इस काउंसिल के द्वारा एक जीएसटी की विशेष प्रकार की स्लैब बनाएगी, जिसके अंतर्गत जीएसटी की 40% दरें रखी गई। कुल मिलाकर वर्तमान समय में देखा जाए तो कुछ ऐसी वस्तुएं जिस पर 0% जीएसटी, अर्थात जिन पर जीएसटी नहीं लगेगा, जीवन रक्षक दवाइयाँ, हेल्थ इंश्योरेंस, नक्शे, नोटबुक, पेंसिल, पेन, इस प्रकार की वस्तुएं रखी गई। कुछ वस्तु और सेवाओं पर 5% जीएसटी, जैसे थर्मामीटर, मेडिकल ऑक्सीजन पर आरोपित किया जाएगा। कुछ वस्तु और सेवाओं पर 18% जीएसटी, जिसके अंतर्गत एसी, एलईडी, मॉनिटर, प्रोजेक्ट, इस प्रकार की वस्तुएं और सेवाएं रखी गई। और कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर 40% जीएसटी आरोपित किया जाएगा। इसको जीएसटी की स्लैब नहीं कहा जाकर एक विशेष प्रकार की स्लैब कहा गया, जिसके अंतर्गत सिगरेट, तंबाकू, पिस्तौल, लॉटरी, गेमिंग, कोल्ड ड्रिंक्स, इस प्रकार के जो प्रोडक्ट हैं जिस पर 40% जीएसटी आरोपित किया जाएगा।